हेलो दोस्तों, टेक गुरु गोपाल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। कुछ लोगों की समस्या है कि सर डेटा भेजने में बहुत समस्या आती है, हैवी डेटा होता है 2 GB 5 GB तक, तो कैसे भेजें। तो उसके लिए आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। बहुत आसान है। आप गूगल क्रोम खोल सकते हैं। गूगल क्रोम से आपको यहाँ पे मैंने पहले सर्च किया इसलिए ऊपर ही आ रहा है, बाकी आपको सर्च करना पड़ेगा वी ट्रांसफ़र। आपको पूरा भी सर्च करना पड़ सकता है। इस तरह का ये वी ट्रांसफ़र का आइकन होगा। यहाँ आप जब क्लिक करेंगे, यहाँ लिखा है वी ट्रांसफ़र सेंड लार्ज फाइल्स, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखिए, इधर ये जो प्लस का निशान है, अगर इस पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप फाइल्स ऐड कर सकते हैं। फाइल और फोल्डर में फ़र्क आपको पता ही होगा। फाइल होता है एक सिंगल फाइल होती है, और फोल्डर जो होता है उसके अंदर और भी सारी चीज़ें हो सकती है। जैसे ये फोल्डर हो गया और ये फाइल हो गई। यहाँ पे ये जो है फोल्डर है और ये फाइल है। तो अपने को इसमें जो भी ऐड करना है वो आप खोल लो। जो भी डेटा आपको भेजना है इस तरह से फाइल्स आपको शो करेगा। जो भी फाइल आपको भेजनी है उनको सेलेक्ट करना है, ओपन करना है। तो इसमें ये फाइल ऑफ नंबर्स आ गया आपका कि कितनी फाइल्स हैं। फिर यहाँ पे आपको करना है जिसको आप भेजना चाहते हैं, जिसको सेंड करना है उसकी जीमेल आईडी आपको चाहिए होगी। तो मैं इसमें मेरी डाल देता हूँ। आपको जिसको भी भेजना है उसकी जीमेल आईडी आप यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे मेरी पहले से आ रही है क्योंकि यहाँ एक लॉगिन का बटन होता है। अगर आप इसको लॉगिन कर लेते हैं अपनी मेल आईडी डाल के, तो यहाँ पे आपकी मेल आईडी अपने आप आ जाएगी। उसके बाद आपको मैसेज में जो भी आपको बनवाना है, टाइप करना है, या इस डाटा का क्या करना है उसके बारे में जो भी डिटेल्स हैं वो यहाँ पे मैसेज में आप लिख के और ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इससे आप 2 GB तक का डाटा आराम से भेज पाएंगे, चाहे वीडियो, फ़ोटो या कोई और फाइल हो, आराम से चली जाएगी। अभी मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ क्योंकि ये मैंने आपके लिए ही किया है। अच्छा, इसके बाद एक सेंड जीबी करके और आता है। सेम इंटरफेस होता है इसका, लेकिन वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग के टाइम उसमें कुछ एरर्स आते हैं। तो आप सेंड जीबी का भी उपयोग कर सकते हैं। उसमें 5 GB तक का डेटा आप भेज सकते हैं। और भी कई लोगों की इस तरह की समस्या है कि जैसे सिस्टम होता है, कंप्यूटर होता है, लैपटॉप होता है, लेकिन काम करने में थोड़ा उनको मतलब टाइम लगता है या फिर ठीक से कर नहीं पाते हैं। तो इस तरह की अगर समस्या है तो मैं आपको कुछ शॉर्ट की के साथ बताऊंगा वो सारी चीज़ें। एक तो अपने को मान लो कि कंप्यूटर ओपन करना है, जैसे हार्ड ड्राइव तक जाना है, कोई डेटा देखना है, तो अपन ज़्यादातर ढूंढते हैं इस तरह से कि दिस पीसी हो या माई कंप्यूटर हो। तो दिस पीसी को खोलेंगे, फिर अपन यहाँ से जो भी ड्राइव खोलना है वो खोलते हैं। तो ये चीज़ करने के लिए आपको सीधा विंडोज़ और ई दबाना है कीबोर्ड पे। जैसे आप कीबोर्ड पे विंडोज़ आपको दबा के रखना है और ई प्रेस करना है, तो ये इंटरफेस आपके सामने इस तरह से आ जाएगा। यहाँ से आपके सारी हार्ड ड्राइव और जो भी है, डेस्कटॉप आ गया, डाउनलोड आ गया, डॉक्यूमेंट्स, पिक्चर, म्यूज़िक, वीडियो, स्क्रीन रिकॉर्ड, ये सब चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाती है। आपको जिस ड्राइव से भी कोई काम होता है आप यहाँ से सीधा खोल सकते हैं। इसी तरह से लोग कॉपी करते हैं तो इस तरह से करते हैं कई बार कि यहाँ से क्लिक करेंगे, फिर यहाँ से कॉपी करेंगे। मेरे पास विंडोज़ 10 है इसलिए इसमें इस तरह से आता है। बाकी विंडोज़ 11 है, सॉरी, विंडोज़ 10 तक के जो होते हैं उसमें कॉपी लिखा हुआ आता है। लेकिन कॉपी करने के लिए आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ क्लिक करें जिसको कॉपी करना है और Ctrl+C करें कीबोर्ड पे। Ctrl+C प्रेस करते ही आपका डेटा कॉपी हो जाता है। उसके बाद जहाँ भी आपको पेस्ट करना है उस जगह पे आप जाएंगे और सीधा Ctrl+V करेंगे, तो जो भी डाटा आपने कॉपी किया है वो Ctrl+V करते ही आपका पेस्ट होने लग जाएगा। ठीक है। इसके अलावा कई बार अपन जैसे काम करते हैं, किसी भी सॉफ्टवेयर में काम करते हैं। अब आपके एग्जांपल के लिए मैं कोई भी सॉफ्टवेयर खोल लेता हूँ। मैं ज़्यादातर फ़ोटोशॉप पे काम करता हूँ, तो मैं फ़ोटोशॉप ही खोल लेता हूँ एक बार के लिए। ये फ़ोटोशॉप 2024 है। अभी इसमें क्या होता है कि जैसे मेरे को कोई फ़ाइल खोलनी है,
तो कई बार यहाँ से जाके अपन को इस तरह से खोलना पड़ता है, न्यू पे जाके नई फाइल, या फिर ओपन करके इस तरह से खोलते हैं, नई बनानी है तो न्यू पे जाते हैं। जबकि इनके सबके सामने अपनी शॉर्ट कीज़ लिखी हुई होती है। कुछ के सामने तो इस तरह से लिखी हुई होती है, यहाँ से देख के आप शॉर्ट की का यूज़ कर सकते हैं। और जैसे नहीं भी लिखी है, मान लो मैंने ये न्यू पेज बना लिया, ठीक है, यहाँ पे विड्थ हो गई, हाइट हो गई, रेजोल्यूशन हो गया, इंचेज में मैंने एक फ़ाइल इस तरह से ले ली। इसको मैं इस तरह भी कर सकता हूँ, सीधा मैं अगर कीबोर्ड से कंट्रोल एन करूँगा तो भी सेम यही चीज़ हो जाएगी। कंट्रोल एन करके अगर मैं खोलता हूँ तो भी ये फाइल खुल जाएगी, ठीक है। तो आसान हो जाता है जब अपन शॉर्ट की यूज़ करते हैं। तो ये न्यू के लिए हो गया। अगर ओपन करना है तो कंट्रोल के साथ ओ दबाओ, कंट्रोल के साथ जैसे आप ओ दबाएंगे ओपन हो जाएगा। और ये सारी शॉर्ट कीज़ यहीं लिखी हुई है, यहाँ से आप देख सकते हैं। जो जो चीज़ें ज़्यादा काम आती है उनके सामने लिखी है, हाईलाइट है, कुछ के सामने नहीं लिखी हुई है। तो जैसे कि अब जिनके सामने नहीं लिखी है, अगर वो काम अपने को करना है तो शॉर्ट की आपको याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है। उसके लिए आप सीधा आल्ट प्रेस करेंगे ना, कीबोर्ड पे आल्ट प्रेस करते ही हर चीज़ के नीचे कुछ इस तरह के कॉलन दिखाई देंगे आपको। जैसे फाइल के नीचे, ऐप के नीचे एक कॉलन सा है, एडिट के नीचे इसके नीचे कॉलन है, आई के नीचे कॉलन है, एल के लिए यहाँ वाई के नीचे है, यहाँ टी के नीचे है। इसका मतलब है कि ये शॉर्ट की है इन चीज़ों की। जब आल्ट मैंने अब वापस दबाया तो वो हट गया, एक बार मैंने आल्ट दबाया तो सबके नीचे आ गया। अब आल्ट के बाद अगर आप एफ दबाएंगे तो फाइल खुलेगा, ई दबाएंगे तो एडिट खुलेगा, आई दबाएंगे तो इमेज खुलेगा, एल दबाएंगे तो लेयर खुलेगा, वाई दबाएंगे तो टाइप खुलेगा। इस तरह से आगे तक सब पे जहाँ मार्क दिख रहा है ना वही शॉर्ट की है। सपोज मैं यहाँ पे आई दबाता हूँ तो आई का इमेज का ये कॉलम खुल गया। इसके अंदर अब देखिए मोड है, एडजस्ट है, इनके नीचे भी है ना कहीं कॉलम लगा हुआ है। अगर मुझे एडजस्टमेंट में जाना है, मुझे ऑटो कलर पे जाना है, मुझे ऑटो टोन पे जाना है, या मुझे जिस पे भी जाना है उसके नीचे कॉलम है। मैं वही प्रेस करूँगा कीबोर्ड पे और सीधा वहीं पहुँच जाऊँगा। सपोज़ कि मुझे एडजस्टमेंट में जाना है तो मैं ए दबाऊँगा, दोबारा एक सेकेंड, पहले यहाँ पे कुछ अपने को ओपन करके रखना पड़ेगा, कोई भी डॉक्यूमेंट, फ़ोटो या कुछ भी। अभी जैसे मैंने दबाया, ऑल्ट दबाया तो यहाँ से शॉर्ट कीज़ मेरे को दिखने लग गई। इसके बाद मुझे टाइप में जाना है, लेयर में जाना है, एल दबाऊंगा तो ये लेयर खुल गया। अब इसके बाद मेरे को सपोज़ मेरे को आई इमेज में इस पर फिर एरो की से आप इधर या आगे पीछे इसको ले सकते हैं। और एस्केप दबाओगे तो वापस आप उससे बाहर आ जाएंगे। एस्केप दबाओ, वापस बाहर आ जाएंगे। एडिट में जाना है, ई दबाओ, वापस इसमें आ जाएंगे। बैक जाना है तो एस्केप दबाओ, वापस पीछे आ जाएंगे। एफ दबाओगे तो इसमें आ जाओगे। आपको कोई डॉक्यूमेंट ओपन करना है, ओ के नीचे मार्क बना हुआ है तो ओ दबाओगे, यहाँ से आपको ओपन करने के लिए अपनी फाइलें वगैरह दिख जाएगी। और इसमें भी आपको टैब से ये चीज़ें चेंज होती है। इस तरह से टैब जितनी बार दबाओगे तो आप अलग अलग जगह आते जाओगे। अब जैसे इधर आ गया कॉलन, यहाँ से मैं नीचे जाऊँगा, डेस्कटॉप आ गया, ये आ गया, ये आ गया। एरो की से आप इसको ऊपर नीचे दाएं बाएं करके, और अब जैसे ये DM लिखा है उस पर हाईलाइट हो रहा है। अब एरो की से मुझे जो फाइल खोलनी है उस पर मैं आगे पीछे ऊपर नीचे करके इस तरह से एंटर करते ही ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से हर सॉफ्टवेयर में शॉर्ट कीज़ होती है। ये आप पेंट में और किसी भी सॉफ्टवेयर पे आप काम करते होंगे तो ये फॉर्मूला जहाँ तक काम करता है काफ़ी हद तक। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।